स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस पेपर डाला था, तो उसका मैं सॉल्यूशन आज लाया हूं। अगर जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए यही बोलूंगा, जाइए पहले आप प्रैक्टिस पेपर को टाइमर लगा के सॉल्व करिए, है ना। उसके बाद आके आप आंसर चेक करिए किस तरह से उसको सॉल्व किया गया, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या रहता है आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है 1 का ए, इसमें क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। कोई 4 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। मल्टीपल क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, चारों को चारों करना रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन को चूज करना रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। अब क्या बोला है, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, 3 और 5 होगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन जो आएगा 3 और 5 होगा। तो इसके लिए क्या करने का, आप जो भी यहां पे दिया रहेगा, यहां पे जैसे दिया 3 और 5 दिया, क्या दिया है 3 और 5 दिया है, ओके। तो आप क्या करोगे, इसका साइन अपोजिट ले लोगे, क्या करोगे, अपोजिट साइन ले लोगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि आखिरी वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, मल्टीप्लाई करके आखिरी वाला ही चेक किया जाता है ना, याद है ना। ऊपर क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाई वाला पार्ट ऊपर लिखा जाता है, प्लस माइनस वाला पार्ट इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई करके देखो कि ऊपर वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। तो देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये 8 दे दिया है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता बच्चों। और उसके अंदर देखो ये सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, फोर्थ वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है और हमको क्या चाहिए, हमको तो प्लस में चाहिए। तो इसके लिए हमको ये समझ में आ गया भाई कि हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी वाला राइट होगा। डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस होने के लिए ये नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 का आपको क्या लिखना, ए चल रहा है ना, तो ए का कौन सा आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला, पहले का कौन सा आंसर है, ये है बी। तो मैं यहां लिखूंगा बी, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। बी लिखने के बाद यहां पे क्या है, पूरा का पूरा इक्वेशन इस तरह से लिख देना है, 8x + 15 = 0, ठीक है। समझ में आया। याद रखिए एग्जाम के अंदर आंसर पेपर पे आपको क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं करना है, उससे टाइम जाएगा, उस पर कुछ मिलता उलता नहीं है। तो आंसर नहीं, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आंसर उसका। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो जरा क्या दिया है, द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के अंदर दिया गया है, पाई डायग्राम मालूम है ना, इस तरह का फिगर जो होता है इसको पाई डायग्राम बोलते हैं, क्लियर। ये इसमें बताया गया, आखिरी चैप्टर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का है। अब क्या मालूम है, व्हाट इज शुड बी मेजर एंगल ऑफ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। परसेंटेज में दिया और किस में मालूम करना, एंगल में मालूम करना। कितना परसेंट दिया है, 40% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आया है ना, डिवाइड डेनोमीटर में क्या आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 लिख दोगे। और अपने को क्या मालूम करना, एंगल मालूम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 360 से कर दो। तो 360 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिससे जो कटता है काट दो, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 कितना हो गया 24, कैरी आया 2, 4 3 12 एंड 2 144, कहाँ है भाई 114 है ना, 144, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया कैसे करना था। आपको क्या करना, कितना परसेंट दिया था, 40%, तो 40 को डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से, क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ था। परसेंटेज का साइन लगाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, 360, क्योंकि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसलिए करेंगे। चलो आगे देखते हैं। √5m² - √5m + √5 = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन, है ना। अपने को बताने का है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, आपको मालूम होगा ना किससे कंपेयर किया जाता है बच्चों, ax² bx + c = 0। तो a के प्लेस पे क्या है, शुरू वाला पोजीशन a का होता है, तो a कितना आ गया, a √5 आ गया, b कितना आ गया, -5 आ गया, और c कितना आ गया, देखो लास्ट में c है, तो c कितना आ गया, √5 आ गया, c अपना आ गया √5। अब आगे देखो, इतना करने के बाद
आपको लगाना है फॉर्मूला, यानी कि डेल्टा निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लिया हमने। बी स्क्वायर कितना है, बी हमारे पास कितना है -5, तो क्या करना है -5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर आपके पास क्या है 4, तो लिखो 4a √5, c कितना है √5। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, √5 ये भी हो जाएगा, √5 कितना हो गया भाई, ये आ गया 5, है ना, √5 कितना हो गया 5, कैसे हो गया, √5 का स्क्वायर करोगे 25, और 25 जो होता है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पे भी वही आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है ना, स्क्वायर रूट करोगे इस क्या होगा, ये जो है -5 है ना, 2 बार आएगा, देखो ये 5 आ गया। इसी तरह ये वाला करोगे तो देखो ये √5 मल्टीप्लाई √5, कौन सा, पहला वाला कर रहा हूँ, जो माइनस वाला है, माइनस वाला करके बता रहा हूँ। तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद ना, और ये क्या बन जाएगा √25 हो जाएगा, और √25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ इस तरह से 5 निकाल लोगे आप। अब आगे देखो, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 5, और ये आ गया 20। अब 20 में से ये निकाल दिया आपने, तो 20 में से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 में से निकाल दिए तो आ गया आपका -15। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, -15 आ गई। अब क्या है, डेल्टा जो है आपका, डेल्टा जो है ये लेस देन है 0, 0 से छोटा है ना, डेल्टा लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, रियल एंड इक्वल, है ना, ये रियल एंड क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, तो ये ऑप्शन आ जाएगा राइट, क्योंकि 0 से छोटा होने की वजह से रूट्स क्या है, रियल नहीं है। और 0 के इक्वल होता तो क्या आता, रियल एंड इक्वल रूट्स होता, ठीक है, अगर 0 के इक्वल आता तो रियल और इक्वल होता, और अगर 0 से बड़ा होता तो रियल होता और अनइक्वल होता। क्लियर, चलो ये ऑप्शन खत्म हो गया आंसर। तो समझ में आया क्यों लिखा है हमने नॉट रियल, क्यों है भाई, क्योंकि जो डेल्टा की वैल्यू आई वो क्या आया, माइनस में आया, यानी 0 से छोटा आया, ठीक है, लेस देन 0। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, बैग के अंदर कितने कार्ड्स है, 40 कार्ड्स है, ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40, और कितने 1 से 40 नंबर से, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा 40, क्योंकि कितने कार्ड्स है, 40 कार्ड्स है। फिर उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद अपने को बोला है कि ए जो बोला है, ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के टेबल में आना चाहिए। तो 5 के टेबल में 40 तक जाओगे तो क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, और 40 खुद आएगा। ये सब 5 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है, तो 8 हो गया। तो यहां पे कितना है, नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी मालूम करने का, नंबर ऑफ ए को किससे डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ एस से किया जाता है। तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई 40, तो 8 को 40 से डिवाइड कर लो आप, तो ये हो गया डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 है ना, 4 2 जा 8, 4 10 जा, फिर 1/5, तो हमारा आंसर कितना आया, 4 1 जा है ना, 2 1 जा 2, और इतना हो गया, 8 5 जा 40 होता, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 1/5 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो बच्चों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर बी जो है 1 का, अब इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया, द मीन ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन कितना दिया अपने पास, देखो डी की वैल्यू दी है अपने पास, डी की वैल्यू कितनी दी है, 6.4 दिया है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू दी है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी दी है, 300 दिया है। और क्या मालूम करना है, मीन मालूम करना है। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, क्या मालूम करना है,
मीन मालूम करना है, तो मीन का मतलब क्या है, एक्स बार मालूम करना है, ठीक है, अपने को मीन मालूम करना है, यानी कि एक्स बार मालूम करना है। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, किसको ऐड करोगे, ए प्लस डी बार को ऐड कर दोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मीन आ जाएगा। तो ए प्लस यानी कि 300 में प्लस कर दो, कितना 6.4, तो कितना हो गया 306.4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। फिर अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये दिया है 3x² - 5x + 3। क्या डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है भाई, है ना। तो वेरिएबल का लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ, क्या भाई, इंडेक्स कितना हो गया 2 है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, और यहां पे सेकंड में यहां पे क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो यहां पे लिखोगे द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना करके लिख दोगे, इनफ है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स और पावर एक ही होता है, ठीक है। ये 3 का पावर कितना है 2 है, या फिर मैं बोलूंगा 3 का इंडेक्स कितना है 2 है, ओके। फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म मालूम करना और कॉमन डिफरेंस मालूम करना उसका। तो क्या लिखोगे, हेयर करके लिखो, क्या दिया है, एपी मतलब ए दिया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया अपने पास, T1 दिया है। T1 कितना है, ए कितना है हमारे पास 1/4, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो डी मालूम करने के लिए क्या करोगे, डी मालूम के लिए T2 में से माइनस कर दोगे T1। T2 कितना दिया हमारे पास 3/4 दिया है। अच्छा यहाँ पे और भी लिख लो, T1 लिख लो, T2 लिख लो, कितना है 3/4, T3 लिख लो 5/4, और लास्ट वाला भी लिख लेता हूं यहां पे मैं, T4 कितना हमारे पास 7/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिफरेंस कितना निकालना है, T1 कितना है हमारे पास 1/4, तो यहां पे लिख दिया हमने 1/4। तो ये माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे क्या आएगा, देखो बेस क्या सेम है तो उसको 1 टाइम लिखा जाएगा, है ना। जब डेनोमीटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखोगे, न्यूमरेटर को क्या है प्लस माइनस जो है कर लो, तो 3 - 1 हो गया, ओके। अब 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, तो बोलोगे 3 में से 1 गया तो आ गया 2/4 आ गया। अब इन दोनों को कैंसिल कर लो, 1/2 आ गया, तो आंसर कितना है 1/2। तो डी हमारा आ गया 1/2। डी कितना आया हमारा 1/2। इसको और सॉल्व करो, कम से कम एक बार और सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, डी फिर T3 है ना, T3 माइनस T2। T3 कितना हमारे पास, T3 5/4 था, तो हमने 5/4 ले लिया, क्लियर हो गया। 5/4 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3/2 माइनस कर दो। अब 5 - 3/2 नहीं है यहाँ पे, 3/4 है ये भी, ठीक है। 3/4 लिखा तो ये 4 हो गया, बेस एक बार सेम हो गया। 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, 2/4 यानी कि 1/2। फिर से डी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर लिखोगे सिंस कॉमन, अच्छा कॉमन डिफरेंस अपने को क्या मालूम करना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस मालूम करना ना, देयरफॉर डी इक्वल टू 1/2, बस लिख दूंगा डी इक्वल टू 1/2। तो यही अपने को फाइंड करना था बच्चों, डी 1/2 आ गया और ए बोला था ये भी आ गया, ठीक है। एक बार और निकाल लेना, 4 बार निकाल लेना जितनी बार दिया। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इवन दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज प्राइम नंबर, ठीक है।
तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर चेक करना। प्राइम नंबर क्या होता है? वो ऐसे नंबर जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। 4 नहीं होता क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 6 नहीं होता क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होता है। 7 रहेगा क्योंकि 7 सिर्फ सेल्फ डिवाइडेड है। बट याद रखिए 1 जो है, आप बोलोगे सर 1, तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो फिर आप निकालते मत बैठो, इस क्वेश्चन को सबसे आखिरी में करो, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और निकालते बैठोगे कम से कम तुम्हारा 10 मिनट चले जाएगा या 5 से 6 मिनट चले जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो गिनती करोगे, काउंट करते बैठोगे ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर इस तरह की बातें नहीं मालूम है, आपको लगता है टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसका स्पेस छोड़ देना, बाद में उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने को क्या मालूम करना? प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो क्या होगा? देयरफॉर ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 25। नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास? टोटल 100 था। ठीक है, नंबर ऑफ एस, तो सिंपल स्पेस कितना हो गया? 100 हो गया। और उसके बाद क्या फॉर्मूला है? पी ऑफ ए अपॉन 25 डिवाइड बाय 100, है ना। ऊपर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये भाई हो गया आपका 25 अपॉन 100। चलो, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, स्क्रीनशॉट लेना था ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट रहता है, ए रहता है, उसके अंदर कोई 2 क्वेश्चन करने रहते हैं 3 में से, वो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन दिया? x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे दिया? 4 दे दिया, ये दे दिया अपने को, है ना। अब इसके हेल्प से क्या करना है? ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर x की y की वैल्यू कितना बोल रहा है? y की वैल्यू 0 रख दिया है। अगर y की वैल्यू 0 रख दिया है, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 0 रख दिया है तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर y की 0 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो बस वही यहां पे करना है। तो y की 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे ही y 0 रखेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट जो ये सेक्शन है आपका, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो गया आपका, तो y कितना, x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? x की जगह -1 रख दो। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं, ठीक है, तो y के प्लेस पे क्या रखूंगा? ठीक है, y के प्लेस पे क्या रखूंगा कि यहां पे क्या हो जाएगा? 4 आएगा। क्या बनाना आपको? 4 बनाना है। तो यहां पे क्या रखूं कि यहां पे 4 बन जाए? तो ऐसा क्या रखना पड़ेगा मुझे? देखो, तो यहां पे अगर मैं -3 रख देता हूं, कितना रख देता हूं? -3 रख देता हूं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर क्या रखना पड़ेगा आपको? यहां पर बच्चों आपको रखना पड़ेगा 5, वो भी माइनस में। जैसे ही 5 रखोगे तो क्या होगा? ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो गया। 5 में से 1 गया तो 4। देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया भाई? आपने निकाल लिया 4 निकाल लिया। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो यहां पे हमने क्या किया? 4 ले लिया, y की जगह पे हमने 4 ले लिया, तो हमारा क्या? सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आप? अगर मुझे जो लेना है, फाइंड क्या करना? किसकी वैल्यू दी है? वैल्यू दी है x की वैल्यू दी है। x की वैल्यू दी है तो x को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, और y कितना दिया है? y अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे? कुछ भी पुट कर दो भाई। ऐसा चलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे 1 दिया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे? 1 रखोगे। -1 रख दिया हमने, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 5। बट ये है किसमें? माइनस में है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू -5 आ गया।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो आखिरी वाला तो दिया है आपको, तो ये हो गया 4 0, यहाँ पे -1 4। ठीक है, बस इतना ही फिल करना था, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। आंसर ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम पूरा कॉपी करना है यहाँ से, और ये बॉक्स बनाना रहेगा। आपको ध्यान रखना, जहाँ पे पेंसिल से ये बॉक्स बनाना रहेगा और पेन से अंदर लिखना रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और आंसर तुम्हारा कहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर शीट पे यहाँ से लिखना रहेगा। और जहाँ जहाँ बॉक्स बना हुआ बच्चों, वहाँ पे बॉक्स पेंसिल से बनाना जरूरी है, पेन से मत बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 दिया है, यहाँ पे ए कितना दिया है 6 है हमारे पास, डी कितना दिया हमारे पास 3 दिया है, डी की वैल्यू जो है 3 दे दी है, और यहाँ पे S27 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? S27। आपको सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है, क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं करना है। क्लियर? फिर उसके बाद लिखोगे फार्मूला SN(n/2) क्या होता है, 2a होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना था तो वैल्यू पुट कर दिया। तो ये कितना होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं हम। 6 2 जा कितना हो गया 12, और 27 में से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 26 मल्टीप्लाई 3 था। अब इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई वाला करना है, पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई वाला करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 3 6 जा 24 हो, ये 84 हो गया, 84 नहीं हुआ, 3 6 जा कितना हो गया 18 हो गया, 1 आया, 3 2 जा 6 1 7 78 हो गया। अब दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 90 आ गया दोनों को प्लस करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 90 लिखोगे। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 और इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ गया 45, तो आगे अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 27 को मल्टीप्लाई 45 से करना है, और ये मल्टीप्लाई करके आप कमेंट्स करोगे आंसर क्या आया। ठीक है, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 27 मल्टीप्लाई 45 है। ये अगला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स ऑफ सेम साइज, 4 बॉल जो है सेम साइज के, देयर ऑफ आर व्हाइट एंड 4th इज ब्लैक। क्या है, व्हाइट बॉल है और 4th क्या है, ब्लैक है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट एंड ब्लैक बॉल, ठीक है, इन द अबव एक्सपेरिमेंट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज इवेंट ए। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल कितना दिया आपने को 4 दिया है, नंबर ऑफ बॉल यहाँ पे कितना दे दिया 4 दिया है, नंबर ऑफ बॉल 4 था इसलिए नंबर ऑफ एस कितना हो गया 4 हो गया। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं 3 दे दिया है, वाइट बॉल्स को कितना दिया 3 दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल हासिल करने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का, तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होगा, और यहाँ पे क्या आएगा पी ऑफ ए होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 3 है, 3 डिवाइड बाय 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखे, देखो ए भी दिया है और एस भी दिया है, और ए को ऐसे डिवाइड करते आपको पता ही होगा। ठीक है, बस हमको वैल्यू पुट कर देना था, कितना आसान था। आगे देखो, सिमिलरली बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, बी क्या है इवेंट ब्लैक बॉल का है, तो अपने को मालूम करना है प्रोबेबिलिटी क्या है, बी का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो बी कितने बॉल थे, 4th इज ब्लैक, एक ब्लैक बॉल था, तो एक ब्लैक बॉल था, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बी एन बी अपॉन एन एस। ठीक है, एन बी अपॉन ये एन एस हो गया। ठीक है, एन बी यहाँ पे बी लिए क्योंकि बी का प्रोबेबिलिटी मालूम करना था। फिर कितना बॉल है ब्लैक 1 था, तो 1 को डिवाइड कर दिए 4 से, तो ये आ गया 1/4। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये रूट्स है इक्वेशन का, रूट्स ये है और ये इक्वेशन दिया है, आर इन द रेशो, और इक्वेशन किस में दिया है, रेशो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और मैं सोच सकता हूँ कि, या मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 में आना चाहिए था, बट इसने कहाँ दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है, तो गड़बड़ कर दिया है। खैर चलो इसको देखते हैं हम लोग। फाइंड के फाइंड करना, और ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, और रूट्स जो दिया है 3 और 4 के रेशो में दिया है। क्लियर, तो हम लोग रूट्स क्या लेते हैं, लेट करके लिखते हैं हमेशा, लेट। ठीक है, रूट्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा क्या हो गया, इसको ले लेते हैं 3m लेते हैं। हम लोग यहाँ पे x भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे देखो
x पहले से दिया हुआ है तो इसलिए x नहीं लगाए ताकि गड़बड़ ना हो। 3m और बीटा को मैं क्या ले लेता हूँ, जो हमारा रूट होता है उसको भी m लगा देता हूँ। m क्या है, कॉमन मल्टीपल है दोनों का, ठीक है। अब आगे भाई क्या करेंगे हम लोग, अपने को मालूम है कि ये वैल्यू निकालना पड़ेगा ABC, ठीक है। x स्क्वायर प्लस KX प्लस 48 कंपेयर विथ AX स्क्वायर BX प्लस C इक्वल टू 0। तो A कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। A कैसे आ जाएगा मालूम आप लोगों को, इससे पहले वाला जो रहता है क्या रहता है, A रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे A लिख दोगे, पता ही होगा ना, ये पॉइंट A होता है, ये क्या होता है B होता है, और ये पूरा C कहलाता है, और यहाँ पे क्या रहता है A रहता है। इतना क्लियर हो गया। तो A कितना आ गया 1 आ गया, और B कितना आ गया K आ गया, और C कितना आ गया हमारे पास, C जो आ गया हमारे पास 48, C कितना आ गया 48 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद अल्फा और बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा और बीटा को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, b अपॉन ए होता है ना, माइनस b अपॉन ए होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है, ये होता है c अपॉन ए होता है, ठीक है। तो c कितना हमारे पास 48 है, और a कितना है 1 है, और यहाँ पे लिखोगे 3m मल्टीप्लाई बीटा कितना था 4m, c हमारे पास 48 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 4 3 जा 12m स्क्वायर, और यहाँ पे 48, 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइड बाय 12, 6 2 जा ना, 12 का टेबल तो डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, 12 24 12 छत्तीस 12 चौक 48, 12 का टेबल 4 तक पढ़ोगे 48 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 2 आ गई। एक बार टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो m की वैल्यू 2 आएगी। एक बार आएगा क्या प्लस में, एक बार क्या आएगा माइनस में, ठीक है। इतना करने के बाद अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब k मालूम करना है, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, ये पता ही होगा अपने को, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हमारे पास 3m और बीटा कितना है 4m, b कितना हमारे पास, b हमारे पास दिया k, और a कितना दिया हमारे पास 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, m बाहर निकाल दो, m हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ माइनस के हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7m माइनस के, ठीक है। इतना समझ में आया। अब m की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू क्या दी है, m की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस में प्लस माइनस 2 है माइनस के। अब इसका सॉल्यूशन 2 बार लिखोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 बार है ना, तो बट उससे पहले 7 दूना 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 14 प्लस माइनस 14 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करोगे, इतना आने के बाद, इतना पार्ट आने के बाद, अभी आंसर नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। अब 2 बार में लिखोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार प्लस में लेने का, एक बार माइनस में लेने का। तो मैं लिखूंगा k प्लस 14, ठीक है। दूसरा लिखूंगा k माइनस के माइनस 14। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये पहला वाला। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया। और यहाँ बीच में लिखोगे और करके, यहाँ पे बीच में और करके लिख देने का, तो हमारा 2 आंसर आया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, ठीक है। सभी को समझा, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना है। चलो
चलो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को बच्चों बताओ। देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, एपी में कितने टर्म्स है वो मालूम करने का, इसकी क्वांटिटी मालूम करना यानी कि एन मालूम करना, कितना टर्म्स मालूम करना, कभी भी ऐसा आएगा तो समझ जाने का क्या मालूम करना है, एन मालूम करने का। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं भाई ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं, तो देखते हैं हम लोग कितने हैं भाई। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है, ये फर्स्ट टर्म हमारा T1 या A हमारा 187 है। D निकाल लो, D कैसे निकालोगे, 194 में से माइनस कर दो 187 को, तो हमारे पास D आ जाएगा। D कितना आ जाएगा, 4 ये 3 7 7 आ गया D। तो दो चीज़ें मिला हमें, T1 मिल गया और D मिल गया। ठीक है, और एक चीज़ और मिलेगा अपने को, देखो Tn आखिरी टर्म जो होता है उसको बोलते हैं Tn, तो यहाँ पे Tn लिख दो। Tn हमारे पास कितना है 439, और हमारे पास तीसरा भी आ गया 439 यानी कि लास्ट टर्म। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट करके लिखो। क्या फॉर्मूला, Tn A प्लस n-1 D ये होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप फटाफट। Tn कितना 439, तो यहाँ पे लिख दिया 439। A कितना है 187, n कितना है, n तो फाइंड ही करना है ना भाई अपने को, और D कितना हमारे पास, D है 7। ओके, इतना क्लियर हो गया। 187 वो 439 में से माइनस कर दोगे आप, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। n-1 मल्टीप्लाई 7, क्लियर हो गया। 9 से 7 गया तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे 13 में से 8 गया तो कितना आ गया, 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 252 आ गया। n-1 7 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 252 डिवाइड बाय 7 हो गया, n-1 हो गया। अब 7 के टेबल से डिवाइड करो, 7 3 जा है ना, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, 21 बचा कितना 4, 7 6 जा तो 6 जा हो गया, तो यहाँ पे आया अपने पास 36 इक्वल टू n-1 आ गया। ठीक है, अब -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 36 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपना प्लेस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा ना। बीच में क्या है, दीवार एक समझ लो, इक्वल क्या एक दीवार है, जब वो अपना यहाँ से दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ आता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। 37 आ गया n। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू 37। ये आ गया आपका। क्या पूछा भाई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, देयर आर 37 टर्म्स। लास्ट में आपको सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा, याद रखिए मार्क्स कटेगा नहीं तो। देयरफॉर देयर आर 37 टर्म्स। ओके, मेरे ख्याल सबको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। In a card is drawn from a pack of 52 playing cards, then find the probability of getting रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी मालूम करना और फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। ठीक है, तो कितने कार्ड है, तो आप बोलोगे देयर आर 52 कार्ड्स है ना, देयर आर 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा आपका, है ना। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 52 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोलेंगे, यहां पर रेड कार्ड, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे इवेंट ए रेड कार्ड। ठीक है, इवेंट ए क्या है, एक रेड कार्ड है। क्लियर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 13 है ना, 26 है ना, 26 रेड कार्ड्स। देयरफॉर
नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 26 हो गया। फिर आगे क्या है इवेंट है ना, इसके आगे क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है ना। तो पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये सभी को मालूम होगा। तो नंबर ऑफ ए कितना है 26, तो यहाँ लिखोगे 26 और डिवाइड बाय 52 है ना। तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आ गया, पी ऑफ ए हमारा निकल के आया 1/2। देयरफॉर करके आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फेस कार्ड वाला। तो कितने फेस कार्ड होते हैं, देयर आर फेस कार्ड 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड्स। ठीक है 12 फेस कार्ड है। इससे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा इवेंट बी, क्या लिखना पड़ेगा यहां पे इवेंट बी फेस कार्ड, फेस कार्ड। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो ध्यान दो यहां पे देयर आर कितने कार्ड है टोटल फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड है। कैसे 12 है, हर कबीला कितने का ग्रुप है यहाँ पे 4 ग्रुप है ना। हर ग्रुप में एक कौन होता है, राजा होता है। अब राजा है तो उसकी एक रानी होगी, रानी होगी तो उसका एक जोकर होगा। ठीक है, यानी राजा का जोकर रहता है गुलामी करने वाला, मतलब कुछ ना कुछ उसको खुश करने के लिए बोलने वाला, चमचा टाइप बोल दो। तो जोकर यानी कि जैक हो गया एक। तो ये 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, किंग और उसकी क्वीन। तुम्हारी क्वीन कौन है वो भी बताओ, है ना, क्वीन। फिर उसके बाद एक चमचा यानी कि जोकर यानी कि जैक। तो हर ग्रुप में 3 लोग होते चेहरे वाले, और टोटल कितना ग्रुप है 4। तो कितने हो गए टोटल 12 हो गए। ये हो गया अपना देयर आर 12 फेस कार्ड। तो हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा 12 हो गया, नंबर बी 12 हो गया। अब नंबर ऑफ बी 12 हो गया तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस हो गया। नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 52, डिवाइड कर दो 4 3 जा है ना, 4 के टेबल से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 13 हो गया, ऊपर 3 आ गया। तो ये आपका पी भी कितना आ गया निकल के, पी भी हमारे पास आ गया 3/13। तो ये भी आंसर अपने पास आ गया। चलो भाई हमने ये भी लिख दिया। तो पहला आंसर ये आया, पी ऑफ ए मालूम किए थे हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मालूम किया, बी मालूम किया। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो मैंने डायरेक्ट आंसर ले लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में। बिलो इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्न ओवर इन लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ 50 डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन ईयर बाय डायरेक्ट मेथड। सॉल्व करना अपने को कैसे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन 2 ही मार्क्स के लिए आता है हमेशा एग्जाम में, याद रखिए। टर्न ओवर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ये पार्ट जो आपको दिया टर्न ओवर है ना। तो टर्न ओवर पहला वाला जो रहता है क्या रहता है, टर्न ओवर। तो टर्न ओवर कितना है, क्लास इंटरवल होता है, क्या होता है क्लास इंटरवल। तो ये क्या है आपका क्लास इंटरवल हो गया, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 हो गया। क्लास मार्क 5 15, यहाँ 5 है और 15 है, इसका क्लास मार्क कितना आएगा, दोनों को सम करो, 15 और 5 कितना आ गया 20, और उसको हाफ कर दो, कितना आ गया 10। ठीक है, तो क्लास मार्क कितना आ गया 10 निकल के आया। अब सेकंड वाला 15 और 25 है, तो 15 और 25 को प्लस कर दो, कितना आ गया 40, 40 का आधा कर दो 20 आ गया। या फिर आप क्या करो, एक मालूम कर लो और सब में क्या करो 10-10 बढ़ाते चले जाओ, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। शॉर्ट में करना, एक बार कर दिया हाफ है ना, दूसरी बार कर दिया हाफ, देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करते चले जाओ 10-10। अगर 5 इंक्रीज होगा तो फिर क्या करोगे 5-5 इंक्रीज करते चले जाओगे। सॉरी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया था, 10 दिया था, 20 दिया था, 13 एंड 2 दिया है, 5 10 20 13 एंड 2 दिया है।
और यहाँ नीचे क्या लिखोगे, सम ऑफ लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ एफ आई हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना टोटल सम 50 है, तो यहाँ लिख दिया 50। ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्या है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 और 10 का मल्टीप्लाई 50, 10 और 20 का मल्टीप्लाई 200, 20 और यहाँ पे जो है 30 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये कितना है 30 है, 30 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 600। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या निकल के आया, ये अपने को निकल गया 600। इसी तरह 520 आ गया, तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह मिल गई अपने को, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, सभी का सम कर लोगे, तो सम कितना है 1470 सम आ गया। फिर अपने को क्या करना है, मेन मालूम करना है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का सम उसको डिवाइड कर दोगे इसके टोटल से, हाँ, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई, तो कितना आ गया, 0 से 0 कटा, और कितना लिखा हुआ है 147 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड कर दो, कैसे होगा, 5 2 जा, रिमेनिंग आया 4, 5 9 जा 45 है ना, रिमेनिंग कितना आया 2, यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 5 4 जा 20, तो 29.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये 29.4 आपका आंसर आ गया। और आखिर में सेंटेंस बना के लिख देना, मीन टर्नओवर इज 29.40 लैक्स। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, तो यहां लिखोगे फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितने अपने पास 100 है, और क्या दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू कितना दे दिया है 80 दे दिया है, और डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड जो दिया 20% दिया है। ओके, तो यहां पे डिविडेंड है, डिविडेंड कितना है 20%, फिर उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो डिविडेंड दिया था, डिविडेंड इनकम निकालो, डिविडेंड है ना, इनकम, तो 20% बोला है। किसका डिविडेंड इनकम किस पे निकाला जाता है, डिविडेंड किस पे निकाला जाता है आपका, हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे 100 का 20% निकालो, 100 का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कटा, ये आ गया 20। ओके, 20 कितना आ गया, डिविडेंड इनकम आ गया आपका। अब रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, बताओ। रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आएगा डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया, डिविडेंड इनकम कितना हमारे पास 20, तो ऊपर लिख दिया 20। इन्वेस्टमेंट कितना था हमने लिखा, तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 80 लिखोगे, है ना। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे, 80 लिखोगे। ओके, है ना। 80 क्या है यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का जो फेस वैल्यू उसी को लिखोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप यहाँ पे 100, क्योंकि रेट निकालना है, रेट निकालना मतलब परसेंटेज में निकालना है आपको, क्लियर। 0 से 0 कटा, ये 4 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25, ये 25% तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बट ये पेपर में सही दिया नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड देना चाहिए था उसको, उसने दिया नहीं है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कुछ भी हो तो हमें प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। क्या दिया पहला क्वेश्चन, सैंपल स्पेस लिखना है अपने को, तो ये आपका सैंपल स्पेस लिख दिया हमने पूरा का पूरा, क्योंकि 2 डाइस है ना, 2 डाइस को थ्रोन किया गया है, पहला डाइस और दूसरा डाइस, तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से आप पूरा लिखोगे, आपको मालूम होगा, लिख लिख कर आपको, आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे, हाँ मुझे उम्मीद है। तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद बी, आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 5।
तो क्या लिखोगे, इवेंट ए, क्या लिखोगे यहाँ पे, इवेंट ए लिखोगे, और उसके बाद पूरा ये लिखोगे द सम, ठीक है, ये पूरा लिखोगे, यहां से लेकर पूरा कहां तक लिखोगे, यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा कॉपी कर लोगे, इवेंट ए लिखकर पूरा ये कॉपी कर लोगे। क्या बोला है, द सम ऑफ स्कोर्स ऑन अपर मोस्ट फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, जो ऊपर दोनों सम है उसका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 के टेबल में आएगा। तो देख लो 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5 आता है, तो 1 और 4 5 हो गया, और क्या आएगा 2 3 5 होता है, और 3 2 5 होगा, और कितना होगा 3 6 4 1 5 होगा, 6 4 5 होगा, 6 4 10 हो गया, और 5 4 5 5 5 हो गया 10, और 10 कहाँ बनेगा, 6 4 10 बनेगा। और कुछ बन रहा है क्या, 3 4 3 5 6 3 6 2 नहीं बन रहा है, 5 2 नहीं बन रहा है, 2 1 1 1 2 2 3 3 2। तो हमने देख लिया इतना ही हमारा बनने वाला, क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 है, लिख लो यहाँ पर। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए कितना आ गया हमारा आपका 1 4 1 4 के बाद दूसरा 2 3 2 3 लिख दिया आपने, फिर थर्ड वाला 3 2, फिर उसके बाद 4 1 4 6, फिर उसके बाद 4 1 4 6 के बाद 5 5 5 5 6 4, ठीक है, 5 5 के बाद 4 6 हो गया, 6 4 हो गया, क्लियर। तो कितनी क्वांटिटी है देख लो, तो कितना, एक 7 था नंबर ऑफ, कितने हो गया अपना, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। और अपने को क्या मालूम करना, प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है, क्या कंप्लीट करने बोला है, प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं करने बोला है ना। द सम ऑफ स्क्वायर कहाँ दिया भाई, कहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी तो नहीं बोला अपने को, तो यहीं तक लिखेंगे बस। उसके बाद हम लोग लेते हैं इवेंट बी, इवेंट बी लिखता हूं मैं, इवेंट बी, और पूरा ये लिखोगे यहां से, द स्कोर ऑन द फेसेस, द स्कोर, ठीक है, समझ में आया। इवेंट बी लिखकर ये पूरा का पूरा यहां तक कॉपी करोगे, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, स्कोर ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द स्कोर ऑन द सेकंड डाई। क्या बोला है, स्कोर ऑन द फर्स्ट डाई का जो स्कोर है इज लेस देन द स्कोर ऑन द सेकंड डाई, सेकंड डाई से कम है, पहला वाला सेकंड वाले से कम है। तो ये वाला आ गया, ये आ गया, ये है ना, पहला वाला सेकंड वाले से कम है। और क्या है, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, 2 6 आ गया, फिर यहाँ पे 3 3 3 4 3 5 3 6, और क्या आएगा 4 1 4 2 4 3, यहाँ पे 4 2 ये नहीं आएगा, 4 5 आ गया, 4 6 आ गया, एक और है 5 6, इसको भी ले लो और काउंट करो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है टोटल। तो बी आप पूरा लिख लोगे यहाँ पर 15 के 15, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप कॉपी कर लोगे। और नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास, तो नंबर ऑफ बी जो है हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ड्रा ग्राफ ऑफ 3x - 2। ड्रॉ ग्राफ करने के लिए इक्वेशन दिया है आपको, इसको पूरा लिखने का है, सिर्फ लिखने के ऊपर मार्क्स मिला है। ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स, कितने बॉक्स है टोटल, 6 बॉक्स है, हर बॉक्स पे आधा मार्क्स मिलेगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर डायरेक्ट कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मैं डायरेक्ट करने की आदत है मुझे, तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा। x देखो यहाँ पे 2 आना चाहिए, सेटिस्फाई करके 2 आना चाहिए। अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ, अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अगर x के प्लेस पे 1 रखूंगा तो क्या होगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो y के प्लेस पे क्या रखूँ कि 2 बन जाए, तो बोलोगे सर y के प्लेस पे आप 1 रख दो तो 2 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 हो गया। तो x के प्लेस पे हमने 1 रखा, तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब फिर से समझो, एक बार 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा। अब x के प्लेस पे क्या रखूँ मैं,
अगर मैं x के प्लेस पे 2 रख देता हूँ, x के प्लेस पे मैंने 2 रख दिया, तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा कि 2 आए। तो x के प्लेस पे 2 रखा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 हो गया। y कितना लेंगे बोलो, y आपको लेना पड़ेगा 4, है ना, 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपका 4। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब y के x के प्लेस पे अगर मैंने 3 ले लिया, मान के चलो 3 ले लिया, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 3 लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया 9 हो गया। अगर यहाँ 3 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा बोलो, 7 लेना पड़ेगा ना, तो 7 लोगे तभी यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो y के प्लेस पे हमको क्या लेना पड़ा 7 लेना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एक्चुअली मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था तो माइक भूल गया लगाना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। इतना लिख दिया था, डबल लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से समझाता हूँ आपको। ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज 215। क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, रूट्स का डिफरेंस कितना है 5 बोला है, और डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, उसके क्यूब का डिफरेंस कितना बोला है 215 बोला है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करने का मतलब आपको ये इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है आपको, ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ए बी, इस फॉर्म में लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे आपके पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होना चाहिए। मगर अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है कि डिफरेंस दिया रूट्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट्स को ले लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, कंसीडर दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या ले लिया, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा ले लिया। क्या लिया, अल्फा और बीटा ले लिया। और पहला कंडीशन क्या दिया है, पहला दोनों का डिफरेंस कितना दिया 5 दिया है। तो मैंने अल्फा और बीटा का डिफरेंस कितना ले लिया, हमने 5 ले लिया अल्फा और बीटा का डिफरेंस, यानी दोनों रूट्स का डिफरेंस कितना है 5। बाय सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा का पावर 3 माइनस बीटा का पावर 3। क्या दिया था, दोनों को क्यूब का स्क्वायर का डिफरेंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज 215। दोनों के क्यूब का डिफरेंस, यानी क्यूब का मतलब पहले का पावर 3 दूसरे का पावर 3, दोनों का डिफरेंस कितना है 215 है। अब ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला 2 फॉर्मूला बनता है इससे। देखो पहला फॉर्मूला देखो ऊपर की तरफ बनता है, ये पहला फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपको डिफरेंस बोला था तो ये लिखे, अगर आपको प्लस बोलता, दोनों का सम बोलता, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो नीचे ही दिया है, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, a प्लस बी a का पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी का पावर 2। ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी पावर 2 माइनस 3ab a प्लस बी। यानी हमको समझ में आया, इसके लिए भी 2 फॉर्मूले लग सकते हैं, इसके लिए भी 2 फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेगा, है ना, प्लस करके देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन कर लो साइड में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। अब उसके बाद इस फॉर्मूले को एक्सपांड कर दो। कौन सा फॉर्मूला एक्सपांड कर रहे हैं, हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा 3ab मतलब 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा यानी a माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा लगा दिया हमने। अब उसके बाद वैल्यू पुट करोगे आप फटाफट। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया 5 दिया, तो हम लोग लिख दिए यहाँ 5। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई, है ना, बोला है ए बी का मल्टीप्लाई, इसी लिखो। अल्फा माइनस बीटा फिर 5 दिया है तो फिर से लिख दो 5। फिर 215 दिया था, 215 लिख दिया हमने। 5 को शिफ्ट कर दो 215 के पास, और यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आगे 15 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। 215 के पास जाके 5 माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 15। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखना, मैं ये साफ कर देता हूँ, है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना, कैसा चेंज है। यहाँ पे देखो पावर 3 लगा लो, यहाँ पे पावर 3 नहीं था, पावर 3 लगा लो, और यहाँ पर भी पावर 3 रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पावर 3 था, मैंने पावर 3 नहीं लगाया, पावर 3 लगा दो।
तो ये कितना हो जाएगा, जैसे पावर 3 लगाओगे बच्चों आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो हमने लिख दिया। अब ये 5 या 15, 5 3 15 हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो गया 215, ये हो गया आपका। ठीक है, अब 125 को शिफ्ट करोगे राइट साइड, वो जाके माइनस कर जाएगा। ठीक है, जब वो राइट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट को हटा देता हूँ। किसको, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मैं हटा देता हूँ इसको। ओके, चलो मैंने इसको हटा दिया और इस पार्ट को मैं यहाँ से साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 125 215 के पास जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 15 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये 215 माइनस जो होगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर दो तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 से 5 गया 0, और यहाँ पे 21 है, यहाँ 11 में से 2 गया तो कितना आएगा 9 आएगा, 2 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, ये 90 होगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अब 15 जो है यहाँ पर, इसको शिफ्ट करोगे दूसरी तरफ, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो ये हो गया 90 डिवाइड बाई 15 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब डिवाइड करोगे कितना आ गया भाई, 15 4 जा, है ना, 15 6 जा 90 हो गया, है ना, 15 6 जा 90 हो गया। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारा निकल के, अल्फा और बीटा जो हमारा निकल के आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने अल्फा और बीटा को निकाल लिया। क्लियर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई हो गया, अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना आपको। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी जो होता है होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी पावर 2 माइनस 4ab के बराबर होता है। तो ये एक फार्मूला होता है, इसको आप लिख लो। ठीक है, उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे बच्चों वी नो दैट करके, वी नो दैट करके क्या लिखोगे आप, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखोगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा पावर 2, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4a कितना है हमारे पास, a और b ना, अल्फा यानी कि बीटा, अल्फा और बीटा हो गया। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा जो है हमारे पास, देखो हमने निकाला था, कितना था 5 था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे, लिख दो 5 के स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा कितना है, ये कितना था 6 आया था, तो यहाँ लिख दो 6। ओके, तो ये हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पे मैं लिख, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लगाना, आपको प्लस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, ठीक है, इसको लिख लो साइड में। आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, 6 4 जा 24, दोनों को प्लस कर दो तो 49 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, ये पावर 2 आ गया 49। अब इसके बाद ध्यान देना, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बच्चों जैसे ही करेंगे तो क्या होगा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, पावर हट जाएगा, बट यहाँ पे 49 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 बार आंसर आएगा प्लस और माइनस में। क्यों इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रहेगा। तो यहाँ प्लस और माइनस में 2 बार आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई लोगों ने नहीं लिखा इसलिए मार्क्स मैंने काटा था। ठीक है, आपको प्लस माइनस 2 आंसर चाहिए। अब इसको आगे लिखो, आगे सेंटेंस लिखोगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे आप। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला आपने लिख देना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। ये लिख दिया आपने। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, प्लस और माइनस में आया है। तो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस 7x, प्लस माइनस क्या हो गया, 7x हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7x, और यहाँ पे x 7x के बाद प्लस माइनस 7, ये हो गया x आपका,
प्लस अल्फा बीटा कितना हमारे पास, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई हमने 6 ले लिया, तो यहाँ पे 6 लिख दो, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। एक ये होगा एक्स स्क्वायर, एक बार आएगा माइनस प्लस माइनस हो गया 7x, 6 हो गया इक्वल टू 0। और दूसरी बार जो आएगा आंसर एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस था तो दूसरी बार क्या रहेगा प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों आएंगे ऑप्शन, एक पहला वाला एक दूसरा वाला जो मैंने बता दिया आपको, एक ये वाला सेकंड वाला ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को देखते क्या दिया। स्टूडेंट ऑफ स्कूल वर मेड टू स्टैंड इन रोज फॉर ड्रिल इफ 3 स्टूडेंट लेस वर स्टैंडिंग इन ईच रो, 10 मोर रोज वर रिक्वायर्ड। पहला ये कंडीशन हो गया, क्या दिया है, स्टूडेंट ऑफ स्कूल वर मेड टू स्टैंड इन रोज फॉर ड्रिल इफ 3 स्टूडेंट लेस वर स्टैंडिंग इन ईच रो, 10 मोर रोज वर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम, और दूसरा क्या है, रो दिया, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, रोज दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, यहाँ पे भी रो यहाँ पे भी रो। मान के चलो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा वाला। अब हर जगह क्या बच्चे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इस रो में अगर मान के चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, 3। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 3 3 3, कितना हो गया 9 यहाँ पर है, एक रो में 9 है, दूसरे रो में 9 है। क्वांटिटी कितनी आ गई 9 9। ठीक है, तो एक रो में कितना है 9, टोटल कितने रो है, टोटल रो कितने हैं 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 18। ठीक है, आप प्लस करके देख सकते हो, 3 3 6 3 9 हो गया, 12 15 एंड 18 हो गया, पूरा काउंट करके देख लिया आपने। और डायरेक्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने बोला कि हाँ भाई क्या है 2 रो है तो 2 लिख दिया। स्टूडेंट कितने हैं, एक स्टूडेंट, एक रो में कितने स्टूडेंट है 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप पूरा का पूरा बोल सकते हैं इस रो में कितने स्टूडेंट है 9 रो। अगर मैं बोलूँ इसमें 18 है, 5 है, मान के चलो इसमें कितने हैं, पहले रो में 5 है, दूसरे रो में भी 5 है, और तीसरे रो में भी 5 है। कितने रो हो गए, कितने रो हो गए 3 रो। तो मैं पूछूं कितना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर आप एक काम करो, रो को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, इस रो में जो स्टूडेंट है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कितना आएगा, टोटल स्टूडेंट आ गया आपका 15। स्टूडेंट कितने आ गए टोटल 15। तो हम क्या कर, रो को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल स्टूडेंट मिल जाता है। क्लियर, हम लोग लिखते हैं कि भाई कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट in each row रोज, each रोज कितना है x ले लेते हैं, एंड नंबर ऑफ रोज इसको ले लेते हैं हम लोग y। ठीक है, ठीक है, इसको हमने ले लिया y। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, टोटल स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया, रो को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। रो कितना हमारे पास y है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे y से, तो ये हो जाएगा xy। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से निकल जाएगा। रोज कितने x है, रोज क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने ले लिया x, और रोज कितना ले लिया, रोज को ले लिया y। क्लियर, रोज को कितना ले लिया, y ले लिया। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट हमको यहाँ से मिला दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, कंडीशन पे आ जाते हैं। बाय फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया है,
3 स्टूडेंट लेस, स्टूडेंट को 3 कम कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट को 3 कम कर दिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, x था, तो x में से 3 आप कम कर दो। और क्या बढ़ाना है, 3 स्टूडेंट लेस, है ना, और 10 मोर रोज वर रिक्वायर्ड, 10 रोज को बढ़ा दो। तो कितने रोज ज्यादा लगेंगे, अगर 3 स्टूडेंट हर रो में कम कर देंगे तो 10 रो की और जरूरत पड़ेगी वापस से वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पाने के लिए। जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहा होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 रहेगा, जो भी, उसको पाने के लिए अगर यहां से स्टूडेंट को कम करोगे तो रोज को बढ़ाना पड़ेगा, अगर रोज को बढ़ाओगे तो स्टूडेंट को कम करना पड़ेगा। अब आ जाते बाय सेकंड कंडीशन। इसको पहले ओपन कर लो, पूरा का पूरा ब्रैकेट को पहले पूरा सॉल्व कर लो। x और y का मल्टीप्लाई हो गया, x का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, x का मल्टीप्लाई y के साथ, x का मल्टीप्लाई 10 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया xy, और यहां पे हो जाएगा -10x। इसी तरह हम लोग आगे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई y के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3y और 3, है ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो गई xy। ओके, ये आपने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करोगे, xy कैंसिल हो गया दोनों तरफ, यहाँ -10x है, -3y है, अब +30 को उस तरफ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। -30, इसको अगर माइनस में चेंज करना है तो माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस में है सारी चीजें किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा 10 मोर स्टूडेंट बोला है ना, 10 मोर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस लगाना है यहाँ पे आपको, x 3x हो गया, हाँ xy हो गया, फिर यहाँ पे प्लस में आएगा, ओके, ये आपका प्लस में आ गया, और क्या करना है यहाँ पर 3y हो गया, फिर 3 10, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस, कहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका, ओके एक मिनट, अरे मिट जा भाई, -30, ये हो गया -30, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 3y, -30 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो गया, +30 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ब्रैकेट ओपन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 को y से किया, फिर -3 को 10 से किया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको निकाल लेना है, क्या निकालना है भाई, आपको यहाँ पर निकालना है इक्वेशन। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 10x - 3y के बाद सेकंड कंडीशन में क्या दिया, इफ 5 स्टूडेंट मोर वर स्टैंडिंग इन ईच रो देन नंबर ऑफ रोज वर रिड्यूस बाय 10। अब स्टूडेंट बढ़ा दे रहा है, हर ग्रुप में हर रो में 5 स्टूडेंट को बढ़ा दे रहा है, तो रोज जाहिर सी बात है कम हो जा रहे, क्योंकि एक ही लाइन में ज्यादा बच्चे आ गए हैं। तो क्या होगा, यहां पर क्या बोल रहा है, रो में कितने बच्चे बढ़ा रहा है, स्टूडेंट बढ़ा रहा है, 5 स्टूडेंट को बढ़ा दे रहा है, तो कितने कम हो जाएंगे, तो यहां पे हो जा रहे 10 कम, y कितना कम हो रहा है, 10 कम हो जा रहा है, ठीक है। y कितना कम हो जा रहा है, 10 कम हो जा रहा है। ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, ये x का y से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह 5 का मल्टीप्लाई y के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते फटाफट, एक्स वाई हो गया यहाँ पर आपका, इसके बाद एक्स वाई के बाद 10x हो गया आपका, फिर यहाँ पे हो जाएगा +5y हो गया, फिर +5 50 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दिए 50 हो गया, xy हो गया। xy दोनों तरफ है तो xy से xy आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो -10x हो गया, +5y हो गया, -50 उस तरफ जाएगा तो +50 में चेंज हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको नंबर 2 दे दो आप, क्या दोगे, नंबर सेकंड दे दो इसको। अब आगे देखो, यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है आपको, आप देखोगे और गौर करोगे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिख रहा है, ये पहला आ गया, ये सेकंड आ गया। यहां पे देखो साइन क्या है, अपोजिट साइन है, एक्स वाले का अपोजिट साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
तो ये हो जाएगा 10x प्लस -3y 30, दूसरा वाला -10x प्लस 5y 50, है ना। यहाँ पे 50 था, यहाँ पे माइनस था, नहीं ये भी प्लस में था, 50 हो गया। अब आगे प्लस करोगे, दोनों कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गया तो 2y आ गया, और ये हो गया 80, कितना हो गया 80। अब 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, 2 इस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये डिवाइड किए तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, y इक्वल टू कितना आ गया 40, हमारे पास y इक्वल टू आ गया। क्लियर हो गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम लोग पहले वाले में पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया है, यहाँ पे दिया है, तो 10 आ गया बच्चों, x की जगह पे वैसे ही रहेगा, y क्या आएगा आपका 40 आ गया आपका y, और यहाँ पर क्या लिखोगे 30 लिखोगे, तो ये हो गया आपका 10x 43 जा कितना हो गया 120 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 120 इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा 120 और 30 प्लस कर दिए, कितना आ गया 150 आ गया। तो 10x यहाँ पे आ गया 150 आ गया, दोनों तरफ देखो 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई 15 आ गई। इस तरीके से हमने x की वैल्यू कितना निकाल लिया, 15 निकाल लिया। क्या है 15 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या था, x और y का मल्टीप्लाई, तो x और y का मल्टीप्लाई कर दो। x कितना है हमारे पास, देखो x हमारे पास 50 निकला था और y कितना है 40, तो 15 और 40 को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 600, तो 600 स्टूडेंट आ गए x y। तो देयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर कितने हैं 600। बाद में आपको क्या करना, सेंटेंस बना के लिखना है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है, मलिक गैस एजेंसी जो है परचेस किया सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24500 and sold them to a local customer for 26500 पे, and find GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST, UTGST, CGST मालूम करना है, UTGST मालूम करना है। UTGST का दिया है आपको, यूनियन टेरिटरी जो होता है, UTGST और CGST जो आपका SGST होता है सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखो परचेस्ड प्राइस कितना दिया, परचेस प्राइस 24,500 दिया है, तो 24500 लिख दिया हमने। फिर अपने को और क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है अपने पास, तो हमने वो भी लिख दिया। कितना दिया अपने पास 26500 दिया है, ये लिख दिया हमने। और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है वो लिख दो। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, 5% दिया है, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5%, ये हो गया रेट ऑफ जीएसटी। ओके, अब क्या निकालना है आपको, आउटपुट टैक्स निकालना है। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालना है। ठीक है, इनपुट टैक्स है ना जो आपका आईटीसी होता है, तो लिखोगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स तो कैसे निकालोगे, 24,500 में है ना जो सेलिंग परचेस प्राइस रहता है उसी से निकाला जाता है इनपुट टैक्स। इसका 5% निकाल दो, 5%, परसेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100 कर दोगे आप। क्लियर, तो ये हो गया 100 से डिवाइड कर दो आप, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया आपका, 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया ना, सॉरी 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 22, 5 2 जा 10 एंड 12 हो गया आपका। ये आ गया 1225 रुपीज़, ये आ गया आपका इनपुट टैक्स आ गया। क्लियर, आउटपुट टैक्स निकालो, और यही क्या होगा आपका आईटीसी हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं आईटीसी जो होगा हमारा 1225 हो गया। इसके बाद क्या निकालोगे आप, आउटपुट टैक्स निकालो। तो यहां लिखोगे बच्चों आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कैसे निकालोगे, इसके ऊपर सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है 26500
5% इसका निकाल लीजिए आप। यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो गया 5 5 25, 5 6 30 32 32, 5 2 10 और 2 12 है ना, 5 2 10 और 13, ये 1325 रुपये आ गए आपके यहाँ पर। ओके, आउटपुट टैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके आगे सॉल्व करना है और क्या निकालना आपको, यहाँ पर आपको निकालना है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देना है। आउटपुट टैक्स में से आपको माइनस क्या करना है, आईटीसी माइनस करना है, सॉरी, आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करना रहता है, आईटीसी माइनस कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या फाइंड करने बोला है, जीएसटी बोला है ना, तो हमको जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी मिल गया। चलो माइनस किया हमने, आउटपुट टैक्स कितना था, 1225 में से हमने माइनस किया, 1325 में से हमने माइनस क्या किया, 1225 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ क्या हो गया, हमारा जीएसटी अमाउंट हो गया। क्या हो गया, जीएसटी अमाउंट हो गया। जीएसटी 100 रुपीज़ होगा तो सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी आ जाएगा हमारा, ये उसका हाफ होता है 50 रुपीज़, और यूटी जीएसटी कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 50 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने जीएसटी निकाला है और उसके बाद हमने क्या निकाला, सीजीएसटी भी निकाल लिया और यूनियन यूटी जीएसटी भी निकाल लिया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका दिया है, द पाई डायग्राम represent the amount spent on the different type of sport school administration in a year if the money spent on फुटबॉल पे अगर 9000 स्पेंड किया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग क्वेश्चन का हमें क्या देना है, आंसर देना है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी, हॉकी के ऊपर कितना स्पेंड हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे कितने अमाउंट हुए। अब स्पोर्ट्स का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, स्पोर्ट्स हो जाता है आपका। और हॉकी कितना ले रहा है, हॉकी देखो यहाँ पर कितना दिया है, हॉकी 100% दिया है। और उसके बाद क्या बोला है, क्रिकेट, क्रिकेट पे कितना गया, 160 डिग्री दिया है ना, तो हॉकी पे कितना 100 डिग्री दिया है, क्रिकेट पे 160 डिग्री दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या मालूम करने बोला है, यहाँ पर दिया स्पेंड फुटबॉल, फुटबॉल पे कितना दिया, 9000 दिया है, फुटबॉल पे कितना दिया है, 9000, यानी 45% की वैल्यू कितना दे दिया, 9000 दे दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट एक्स बी द टोटल अमाउंट, एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल अमाउंट मान लेते हैं जो स्पेंड किया गया स्पोर्ट के ऊपर। क्लियर हो गया। और सेंट्रल एंगल को क्या लेंगे हम लोग, 360, हमको मालूम है कि सेंट्रल एंगल क्या आता है 360, तो सेंट्रल एंगल हमारा कितना होगा, 360 होगा। ओके, अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन ए पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट खत्म इसको करो और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे आप सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल। तो सेंट्रल एंगल फुटबॉल के लिए कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 45। एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल कहाँ है, ऊपर लिख दोगे, और टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ रहेगा, हमेशा टोटल हमेशा नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई किसे करोगे, 360 से। ठीक है, अब उसके बाद आगे सॉल्व करो, टोटल एक्सपेंडिचर को हमने x लिया था, तो नीचे क्या लिखोगे x, और ऊपर क्या लिखोगे, ये लिखोगे, x को इधर शिफ्ट कर दोगे 45 के पास, 45 इस तरफ चले गया। अब डिवाइड कर दो, जो जिससे डिवाइड होता है डिवाइड कर दो, 45 को डिवाइड करोगे है ना 90 से, तो डबल हो गया 90 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 72000, ये हमारा आ गया। तो टोटल स्पेंड ऑन स्पोर्ट कितना आ गया, 7000 है ना, 72000 आ गया। इस पे 1 मार्क्स मिलेगा आपको। क्लियर, समझ में आ गया। फिर बी ऑप्शन पे आ जाओ है ना, बी आंसर पे आ जाओ, सॉरी, बी क्या दिया, व्हाट इज अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी, हॉकी पे कितना खर्चा हुआ है बताने का है। हॉकी का जो एक्सपेंडिचर ऊपर है और नीचे क्या रहेगा टोटल, तो टोटल लिख दो नीचे कितना हो गया 72000 मल्टीप्लाई 360। हॉकी का डिग्री कितना दिया 100 डिग्री, तो डिग्री कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में डिग्री लिखा जाता है, आपने देखा होगा, तो लेफ्ट में डिग्री लिखा गया और प्लस माइनस डिवाइड करने के बाद 20000 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। और अगला जो सी वाला, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे कितना होगा ये आप खुद से फाइंड करके हमें क्या करो, कमेंट्स करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका
ये सेम टू सेम बोट वाला क्वेश्चन है और वो वीडियो मैंने बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको हॉर्स क्वेश्चन में मिलेगा, यानी कि प्लेलिस्ट चेक करोगे हॉर्स क्वेश्चन का, उसमें मिल जाएगा आपको बोट वाले क्वेश्चन। वो कर लिए अगर आपने परफेक्ट तरीके से, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको पहले वो क्वेश्चन कर लेना है, और जो लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनके लिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कभी ही नहीं करने वाला। तो जैसा बोट वाला था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अ मैन राइडिंग ऑन बाइसिकल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी विंड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाता है। जैसे वेव्स वाला था, वेव्स के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, बोट की स्पीड और जो रहता है आपका रिवर का स्पीड प्लस हो जाता था, करंट का स्पीड प्लस हो जाता है। बस यहाँ पे भी है, विंड का जो हवाओं की स्पीड है और जो बाईसाइकिल की स्पीड है, दोनों का प्लस हो जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है तो, ठीक है। हवा भी इस तरफ चल रहा है और मेरी साइकिल भी जो है इसी तरफ चल रही है। जो मेरी साइकिल जो है, कैसी बनाऊँ साइकिल, मेरे को बनाने भी नहीं आ रहा है। खैर जो भी साइकिल है इस तरफ जा रही है तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव होगा। और अगेंस्ट में जाएगा तो याद रखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर दैट स्पीड ऑफ बाईसाइकिल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बाईसाइकिल हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ विंड की स्पीड को ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो x की जो स्पीड होगी वो मोर देन होगी y की स्पीड से, ठीक है। x की स्पीड क्या होगी, मोर देन होगी y की स्पीड, ओके। यहाँ पे चाहो तो हेयर करके लिख सकते हो, है ना। बाईसाइकिल की स्पीड जो होगी आपका विंड की स्पीड से ज़्यादा होगी, हवाओं की स्पीड से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्या फाइंड करना हम लोगों को, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल एंड स्पीड ऑफ विंड, ये मालूम करना है, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट लिख दो, बाय फर्स्ट कंडीशन लिखता हूँ, बाय, हाँ पहले लिखो वी नो दैट करके, वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मालूम, वो फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, है ना। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन कम बैक टू पोजिशन इन 8 आवर्स, 60 किलोमीटर जा रहा है और 8 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो 8 घंटा यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का इस्तेमाल, ये वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट, है ना। तो पहले क्या टाइम जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ना, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हमारा 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और जा रहा है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। कौन कौन सा प्लस होगा, ये और ये वाला दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वापस आएगा, जब वापस आएगा यानी अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाएगा, ठीक है। जब जा रहा है तो डायरेक्शन में जाएगा, सेम उस तरफ जा रहा है, वापस आएगा तो क्या होगा, अगेंस्ट आएगा, उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 60 x माइनस वाई डिवाइड बाय, कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं, तो 8 आवर्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 8 घंटे लग रहे हैं। आगे इसको इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। अब यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई को आप ले लो m, और यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस वाई को आप ले लो n, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, तो यहाँ पे होगा 60, यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में, ये आप लिखोगे 60, इसके जगह पे क्या है, 1 अपॉन x प्लस वाई की जगह m लिखना है, तो ये हो गया m। दूसरा क्या हो गया, 60 y हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब डिवाइड बाय 4 कर दो, हमने क्या किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। 4 से डिवाइड करोगे आप, क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह क्या लिखना है आपको, n लिखना है ना, यहाँ पे n लिखना है, तो 15n हो गया और ये 2 हो गया, ओके। ये हमारा पहला तैयार हो गया बन के। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया।
अब सेकंड की तरफ आ जाओ। सेकंड कंडीशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन था, यहाँ पे लिखो बाय फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ लिखो बाय सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो यहां पे क्या था 60/x+y था, यहां पे कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 45 किलोमीटर, तो यहां लिखोगे 45 किलोमीटर। ओके, जा रहा है x+y, अब वापस आ रहा है ना। अब क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, कितने देर में आ रहा है वापस, टोटल मिला देंगे हम लोग, टाइम लग रहा है 45 मिनट्स, 3 घंटा 45 मिनट लग रहे हैं, 3 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। 45 मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, याद रखना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। 45 मिनट मतलब 45/60 होता है, वो मिनट है, तो इसको आप किसमें चेंज करोगे, आवर्स में चेंज करोगे। कैसे चेंज किया जाएगा, देखो 3 लिखने का है, 45 को 60 से डिवाइड कर दो, है ना। 3 को क्या लिखोगे, 3 लिखकर 45 लिखो, प्लस लिखो और 60 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 15 4 जा हो गया, 15 6 जा, 15 4 जा 3 जा हो गया, 15 5 4 जा हो गया, 15 3 जा 45, 15 4 जा हो गया, 4 बचा 3 बचा, 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 15/4 बन जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 हो गया और 3/4, और ये दोनों प्लस कर दो, 15/4 आ गया, कितना आ गया 15/4 आवर्स में हो गया। तो हम लोग 3 आवर्स जो था 45 मिनट्स था, उसको चेंज करके 15/4 आवर्स में चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15/4 आवर्स। ओके, कैसे करना था मैंने बता दिया आपको। ये इक्वेशन बन गया, बट यहां पे थोड़ा सा गलती करेंगे। देखो ऐसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसिकल एट द सेम टाइम कवर्स डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड रिटर्न बैक हाफ ऑफ इट इज डिस्टेंस। रिटर्न बैक क्या करता है, हाफ डिस्टेंस रिटर्न करता है। गया तो पूरा, पहले क्या गया 45 किलोमीटर पूरा गया, वापस जो आया तो क्या आया, हाफ आया। हाफ आने का मतलब क्या होगा, इसके आगे लगेगा 2, क्या लगेगा 2 लगेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि हाफ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, सिर्फ हाफ आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड करोगे आप। क्लियर, अब 15 से डिवाइड कर दो सबको। पहले इसको इक्वेशन बना लो। अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 45m और ये हो जाएगा 45 एंड डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 15/4। ठीक है, 45 हटाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, लिखूंगा डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15। 15 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर 45 है ना, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 3 जा 45 होता है 3m, और ये आएगा 15 3 जा 3n/2। 15 से डिवाइड करोगे ये आएगा 1/4। अब देखो नीचे 4 और 2 बचा हुआ है, तो 4 2 हटाने के लिए क्या करोगे, तो मैं यहां लिखता हूं डिवाइड बाय 4। 4 से जैसे डिवाइड करोगे क्या होगा, ये पूरा का पूरा नीचे का जो 4 है हट जाएगा, यहाँ से 2 भी हट जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से हमने डिवाइड कर देना। जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12m, ये 12m हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 3n/2, और यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 12m, 2 3 जा 6n, और यहाँ 1 बचेगा। तो इक्वेशन एक तैयार हो गया बनके, इक्वेशन नंबर सेकंड ये आपका बनके तैयार हुआ, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, वो इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं मैं। तो 15m जो था पहला वाला था, ये था आपका 15m
15n इक्वल टू 1, नंबर 1 इक्वेशन था। नंबर 2 इक्वेशन जो है आपका यहाँ पर 12m 6n1, 12m 6n1 इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करोगे, कोई ऐसा नंबर देखो जो, अगर मुझे ये वाला कैंसिल करना है ना, कोई ऐसा नंबर सर्च करो जो 15 के भी टेबल में आता है, 12 के भी टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 60। तो मुझे अगर यहाँ 60 बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, 60 बनाना है। कहाँ पर, यहाँ पर मुझे 60 लाना है, ठीक है, यहाँ 60 लाना है। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा, तो बोलोगे 4 से कर दो। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 60, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 60m 60n 4 आ गया। और इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 12 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा। तो लिखूंगा इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60m 5 से करो, 5 6 30 एंड यहाँ पर देखो एक चीज़ गलती की हमने, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएगा 2, पीछे हमने 2 था, 2 नहीं लिखा था, यहाँ 2 लिख दो। अब 2 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 तो आएगा ही, यहाँ पे 2 है ना, हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हो जाएगा 8 आपका, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया आपका 8। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करो आप, 6 और 8 सब्ट्रैक्टिंग करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 60m हो गया आपका, 60n हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, दूसरा वाला 60m आ गया अपना, 30n हो गया और 5 हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, क्योंकि दोनों तरफ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ पे प्लस था। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 आपका 30n, और यहाँ आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 30 उस तरफ शिफ्ट कर दो आप, तो 30 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 3/30, डिवाइड करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। n कितना आ गया, 1/10 आ गया। ये करने के बाद आपको मालूम ही होगा कि हमारे पास n किसके इक्वल होता है, n इक्वल टू हमने लिया था 1/x माइनस वाई के, है ना, इसके इक्वल लिया था, तो हमारा 1/10 इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर। अब x माइनस वाई कितना आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा 10 के इक्वल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे आप। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 5 आया, x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ गया, क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, इतना आने के बाद ये कर सकते हो। अब यहाँ n की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट n 1/10 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आसान है, देखो इक्वेशन जो इसमें रख सकते हो सेकंड में, इक्वेशन सेकंड, तो 60m है और यहाँ पे 30, n की जगह 1/10 रखना है, 5 हो गया। अब डिवाइड कर लो, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 3 उस तरफ शिफ्ट किया, कितना आ जाएगा 60m, 3 इस तरफ आया तो माइनस हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। अब 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा m इक्वल टू 2/60, डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/30। तो इस तरीके से हमने m की वैल्यू निकाला, कितना 1/30, ठीक है। अब हमको मालूम है कि m जो है हमारा किसके इक्वल है, m हमारा किसके इक्वल था, 1/x प्लस वाई के इक्वल था, तो हम लिखेंगे 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू किसके था, m के, तो m की वैल्यू कितनी 1/30, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1/30 आ गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30, x प्लस वाई की वैल्यू 30 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हो, ये 5 था तो वो 6 ले लिए। अब क्या करोगे आप, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या करोगे, एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x
प्लस वाई 30 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया। जैसे ही आपने ऐड किया तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 40, 2x इक्वल टू 40, 2 को 40 से डिवाइड कर दोगे, 2 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया आपका। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, x इक्वल टू 20 निकाल लिया, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, हमको बोला है यहाँ पर द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल की स्पीड कितना आ गई, हमारी बाईसाइकिल की स्पीड आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड निकालना है। बाईसाइकिल की 20 आ गई, अब ये 20 किसी भी इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये 5 वाले में या इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा कमेंट्स करके मुझे बताओ, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर 10 आना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो और यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे दिया है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 840। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद जो एक नंबर आता है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, -5 -3 ये सब नहीं होना चाहिए। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपनी तरफ से ले लिया हमने, पहला नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर x प्लस, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर x प्लस 3 ले लिया। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, तो सबका प्रोडक्ट ले लोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा सबका प्रोडक्ट ले लिया। सबका प्रोडक्ट कितना होगा, 840 है। अब ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपके पास। इसको हमने क्या ले लिया, पूरे के पूरे को, इस पार्ट को हमने कंसीडर कर लिया m, क्या कंसीडर कर लिया, इसको m ले लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा m, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी ले लेंगे m, ठीक है। ये पूरा का पूरा m बन गया, और ये भी पूरा का पूरा m बनेगा, तो क्या बन जाएगा, इसको m लिए तो यहाँ पे लिखेंगे m, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक m लिए तो ये हो गया m+2 हो गया। अब ये क्यों लिए, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान होगा। तो ये हो गया m² + 2m - 2 840, ठीक है। अब ब्रैकेट और ओपन करोगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आपने लगा लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया। और जैसे ही हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो हमारे पास एक बना m+30 और यहाँ पे बना m-28 बना, ठीक है। ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ना, 840 है, 840 प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 30 लिया और 28 लिया, ठीक है, 30 और 28 लिया, तो इस तरीके से हमारा बन गया, ओके। फिर ये अपना निकल के आया, क्या निकल के आया, दो चीज़ें निकल के आई, वैल्यू, है ना, m+30 आया और m-28 आ गया। अब वापस से ये वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू को वापस से पुट कर दोगे, किसकी, m+30, है ना, m की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। तो इस 30 से पहले क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा m की वैल्यू कितना लिए थे हमने, m की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे लिया गया था, m की वैल्यू x² प्लस, है ना, ये m की वैल्यू थी, ये वैल्यू वापस आप यहाँ पुट कर दोगे और सेकंड वाले में पुट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। a b c निकाल लेंगे इक्वेशन की हेल्प से, पहला इक्वेशन ऊपर वाला, दूसरा इक्वेशन नीचे वाला। तो क्या आएगा, b² - 4ac कितना आ गया हमारे पास, -111 हो जाएगा। 111 यानी कि ये जो है रियल नहीं होगा। तो अगर ये रियल नहीं होगा तो ये वाला इक्वेशन जो है पहला वाला, ये बेकार हो गया हमारे लिए, ठीक है। पहला वाला बेकार हो गया, यानी इसको सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आएगा, रियल नंबर नहीं है वो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाला जब कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यू जो आएगी, है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया हमने, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक बार आंसर आएगा -7, एक बार आंसर आएगा 4, ठीक है, एक बार 7 आएगा, एक बार 4 आएगा। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि हमको नेगेटिव नहीं लेना है तो पॉजिटिव 4 आंसर को कंसिडर किया जाएगा। अब पहला आंसर आ जाएगा 4, दूसरा आएगा उसमें से प्लस कर दोगे 5, तीसरा आएगा 2 प्लस कर दोगे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो 4 5 6 7, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन और भी मैं कर दूंगा, दे दूंगा आपको, जो अलग अलग बच्चों ने सॉल्व किया, मुझे सेंड किया था, काफ़ी लोगों ने सही किया था, वो सॉल्यूशन भी आसान वाला भी कुछ बच्चों ने किया, इससे ज़्यादा आसान किया था, तो वो सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा आपको।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है।